हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं इंसेक्ट्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस के बारे में, यानी कि कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट है जिसका हमें फ़ायदा होता है, जिससे कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं जिसका यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप बीएससी कर रहे हैं या फिर एमएससी कर रहे हैं या फिर कोई भी आपका कोर्स है रिलेटेड टू बायोलॉजी, तो वहाँ पर आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा कि कौन कौन से इंसेक्ट है जिसका कमर्शियली हम इंपॉर्टेंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं हनी बीज़ के बारे में। हनी बीज़ के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा और आपने देखी भी होगी। ठीक है, जिससे हमें शहद मिलता है, हनी मिलता है। तो आज हम डिफरेंट टाइप के हनी बीज़ के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका किंगडम एनिमिलिया है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा। अब हनी बीज़ जो होती हैं वो सोशल होती हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट होती हैं, यानी कि उड़ सकती हैं और ये कॉलोनी में रहती हैं। ठीक है, हनी बीज़ आर सोशल फ्लाइंग इंसेक्ट लिव इन कॉलोनी। हनी बीज़ क्या करती हैं, इनके पास एक टंग होती है, स्ट्रॉ लाइक टंग। ठीक है, जिससे ये नेक्टर को सक करती हैं। हनी बीज हैज़ लॉन्ग स्ट्रॉ लाइक टंग टू सक द नेक्टर। ठीक है, द हाइव्स ऑफ द हनी बीज कंसिस्ट ऑफ क्वीन बी, जिसमें क्वीन बी रहती हैं, कुछ ड्रोन्स रहती हैं, एंड थाउजेंड ऑफ वर्कर बीज शोइंग पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी ऑर्गेनाइजेशन। हनी बीज कलेक्ट नेक्टर एंड पोलन फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट। आपको पता है ना, फ्लावर के ऊपर वो सक करती हैं नेक्टर को या फिर पोलन्स को कलेक्ट करती हैं। हनी जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है? अब हनी इज स्टोर्ड इन द हनी सेल्स प्रिपेयर्ड बाय वर्कर बीज। जो वर्कर बीज वहाँ पे काम कर रही होती है वो क्या करते हैं, कुछ हनी सेल्स को प्रिपेयर करती हैं जिसमें वो हनी को स्टोर करती हैं। कैसे वो बनाती हैं? बाय ब्रेकिंग सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय रिगर्गेशन। ठीक है, तो अब इसमें हम 4 तरीके की हनी बीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। एपिस डोरसाटा, जिसको हम रोक भी कहते हैं, एपिस सिराना इंडिका, जिसको हम ईस्टर्न भी कहते हैं, एपिस मेलिफेरा, जिसको हम यूरोपियन भी कहते हैं, और एपिस फ्लोरिया, जिसको हम गार्डन भी कहते हैं। अब 1 बाय 1 हम सारों को डिस्कस करेंगे, प्लस आपको फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगी ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं एपिस डोरसाटा की, जिसको हम रोक भी कहते हैं। ये इसकी फ़ोटो है, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इस तरीके का छत्ता ये बनाती हैं अपना। अब ये क्या है? लार्जेस्ट हनी बी होती है, फाउंड ऑल ओवर द इंडियन सब माउंटेन्स रीजन। बिल्ड सिंगल आर्च ओपन कॉम ऑन द हाई ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज एंड रॉक्स। और ये क्या करती हैं, सबसे ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में अगर कोई हनी प्रोड्यूस करती हैं वो कौन सी होती हैं? एपिस डोरसाटा। ये कितना करती हैं? 30 to 35 kg पर ईयर। एक साल के अंदर 30 से 35 किलो हनी जो वो प्रोड्यूस कर देती हैं। द बीज इज़ फिरोशियस, स्टिंग में कोज फीवर्स एंड समटाइम इवन डेथ। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं और अगर ये स्टिंग लगा दे किसी को तो उसकी डेथ भी हो सकती है, इतनी ज़्यादा ये खतरनाक होती है। इसलिए इसको क्या करते हैं, डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इसको मैनेज करना। Thus, it is difficult to domesticate and rear, and these bees shift their colony quite often. ये कभी कभी ही कॉलोनी को शिफ्ट करती हैं, ऐसे नहीं करती। नेक्स्ट आता है एपिस इंडिका, जिसको हम ईस्टर्न बी भी कहते हैं। इस तरीके की ये बी होती है और इस तरीके का ये छत्ता अपना बनाती हैं। इसको आप देख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है, दीज बीज आर लार्जर देन एपिस फ्लोरिया बट स्मॉलर देन एपिस मेलिफेरा। यानी कि मीडियम साइज़ की जो बी होती हैं वो कौन सी होती हैं? एपिस सिराना इंडिका। हाइव कंसिस्ट ऑफ सेवरल पैलर्स कॉम्स इन डार्क प्लेसेस सच एज कैविटी ऑफ ट्री हो गया, ट्रंक हो गया, मड वॉल्स हो गया, एक्सेट्रा। और ये क्या करती है? 6 से 8 किलो हनी जो है एक साल के अंदर प्रोड्यूस करती हैं। दिस बी इज़ नॉट फिरोशियस एंड कैन बी डोमेस्टिकेटेड। ये इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती हैं, डोमेस्टिकेट इनको किया जाता है। ठीक है, दीज आर मोर प्रोन टू स्वामिंग एंड अपस्टैंडिंग, एंड ये क्या है? इंडिया और एशिया की नेटिव है। नेक्स्ट बात करें एपिस मेलिफेरा की, जिसको हम यूरोपियन बी भी कहते हैं। ये इसकी फ़ोटो है, आप इसको देख सकते हैं, और इस तरीके का छत्ता ये बनाती है। These bees are also similar in habits to Indian bees which build parlor combs, and ये क्या है? Bigger than other honey bees except Apis dorsata। Apis dorsata हमने सबसे पहले पढ़ी थी, ये वाली। ठीक है, इसको छोड़ के वो सबसे बड़ी होती है, यानी कि सबसे बड़ी एपिस डोरसाटा है, उससे छोटी कौन सी है हमारे पास? एपिस मेलिफेरा। ठीक है, तो ये क्या करती है? दीज आर बिगर देन अदर हनी बीज एक्सेप्ट एपिस डोरसाटा। द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ हनी पर कॉलोनी कितनी होती है इसके पास? 25 to 40 kg पर कॉलोनी। ठीक है, दीज
बीज बिल्ड सिंगल स्मॉल कॉम्ब इन बशेज हैजेस एक्सेट्रा, और ये क्या है, इम्पोर्ट हुई हैं फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज एंड दीज आर लेस प्रोन टू स्वार्मिंग एंड एब्सकॉन्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास आती है एपिस फ्लोरिया, जिसको हम गार्डन बी भी बोलते हैं। इस तरीके का छत्ता आपने भी कहीं ना कहीं देखा ज़रूर होगा अपने आसपास, और इस तरीके की ये मक्खी होती है। दीज बीज गेट ईजिली डोमेस्टिकेटेड, ईजिली ये डोमेस्टिकेट की जा सकती है क्योंकि ये लेस क्या होती है, खतरनाक कम होती है। दे बिल्ड सिंगल वर्टिकल कॉम्स, दे ऑल्सो कंस्ट्रक्ट कॉम इन ओपन ऑफ द साइज ऑफ द palm इन ब्रांचेस ऑफ बचेज हैजेस बिल्डिंग्स केव्स एक्सेट्रा। दे प्रोड्यूस अबाउट हाफ अ kg ऑफ हनी पर कॉलोनी पर ईयर। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा कौन करता था प्रोड्यूस हनी, और सबसे कम प्रोड्यूस कौन करता था, इस बात का भी आपको याद रखना है। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। देयर रेयरिंग इज़ डिफ़िकल्ट एज दे फ्रिक्वेंटली चेंज देयर प्लेस। अब क्या करती हैं ये, फ्रिक्वेंटली अपनी जो जगह है उसको चेंज करती रहती हैं, इसलिए इसकी रेयरिंग करना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। द साइज़ ऑफ द बीज इज स्मॉलेस्ट अमंग 4 एपिस स्पीशीज। सबसे छोटा साइज़ किसका है, एपिस फ्लोरिया का। ठीक है, और सबसे बड़े साइज़ की वाली कौन सी थी, सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी, एपिस डोर्साटा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाई आर बीज इम्पोर्टेंट। बीज जो हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं। सबसे पहले तो वो पोलिनेशन में काम करती हैं, पोलिनेशन इन नेचुरल हैबिटेट, और 80% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स रिक्वायर्ड इंसेक्ट टू ट्रांसफ़र पोलन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सीड्स। सीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो पोलन ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में ट्रांसफ़र होते हैं, उसमें 80% फ्लावरिंग प्लांट को इंसेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मैनी इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर वाइल्ड लाइफ, फॉर एग्जाम्पल बेरीज वगैरह हो गई। ठीक है, अब ये कुछ फूड हैं और फाइबर क्रॉप्स हैं जिसमें पोलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑल बी स्पीशीज़ एड इन पोलिनेशन, हर एक बी की स्पीशीज़ जो है ना वो पोलिनेशन में वर्क करती हैं। वैल्यू ऑफ हनी बीज इन पोलिनेशन कितनी है, 15 से 20 टाइम हायर दैन दैट ऑफ द हनी एंड वैक्स इट प्रोड्यूस। और 80 से 90% पोलिनेशन जो है इज़ डन बाय द बीज इन द प्लांट्स। अब ये कुछ प्लांट्स के नाम है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके याद करने के लिए, बट हाँ जनरल नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। हनी बीज आर ऑफ ह्यूज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, vital for pollination of many fruits, vegetables and seed crops. Honeybees provide different types of products like honey wax हो गया, वी बिनोम हो गया, रॉयल जेली हो गया, वी प्रोपोलिस हो गया, तो वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट जो हैं वो बनाती हैं। जैसे यहाँ पे हमने बात करी है प्रोडक्ट्स, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट हनी बी बनाते हैं, तो वो बहुत सारे होती हैं। हनी होती है, हनी बीज होती हैं, बी वैक्स होती हैं, पोलन हो गया, रॉयल जेली हो गया, बी प्रोपोलिस हो गया, वी बिनोम हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट हैं इसके बारे में हम 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हनी की बात कर लें तो हनी एक लाइट ब्राउन विक्वस लिक्विड है प्रोड्यूस्ड बाय द हनी बीज। आपने इसको खाया भी होगा, खाते ही हैं लोग। ठीक है, हनी इज़ अ मिक्सचर ऑफ शुगर सच एज फ्रक्टोज, जिसमें 38.5% फ्रक्टोज होती है, 31% ग्लूकोज होती है, 1.3% सुक्रोज है एंड 7.1% माल्टोज है। अगर आपको इसकी जो परसेंटेज है वो याद नहीं रह रही है तो लेकिन फिर भी आप इसको याद करना, फ्रक्टोज होता है, इसमें ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है और माल्टोज होता है। टू प्रोड्यूस हनी बीज सक नेक्टर फ्रॉम द flowers with the help of their proboscis and grows and gather in the comb. Saliva is also added in the minor concentration to the nectar during the sucking process. This collected material is filled into the honey chamber. Honey chamber में filled किया जाता है, known as raw honey, and then it is dried with the help of wings so it can become honey. ठीक है, तो क्या होता है इसमें, सबसे पहले वो कलेक्ट करती हैं नेक्टर, जो हनी है उसको एक ड्राई फॉर्म में, जो रॉ फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको विंग्स की हेल्प से वो ड्राई करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हनी। When it is ready, opening of honey chambers get closed with the help of wax. इंपॉर्टेंस क्या है हनी की अब मेडिसिन के अंदर, जो हनी है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन, अब कोई भी बीमारी अगर किसी को, जैसे किसी को बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि हनी को थोड़ा सा खा लो, 1 चम्मच जो शहद है उसको खा लो, तो इसका जो है मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हनी इज़ वेरी न्यूट्रिशियस फूड दैट हैज़ मेडिसिनल वैल्यूज़, इट इज़ मेजोरली यूज इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, फीवर कैन बी एलिमिनेटेड बाय टेकिंग इट, अब ब्लड कैन बी प्योरीफाइड बाय यूजिंग इट, ऑल्सो यूज टू ट्रीट मेंटल वीकनेस हो गई, मेंटल फटीक हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो वो सारी चीज़ें इससे
ठीक की जा सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हनी इज़ यूज टू ट्रीट स्टमक डिजीजेज, हार्ट डिसऑर्डर, आई डिजीजेज एंड कॉस्मेटिक आइटम्स। ठीक है, अब किसी की आंखों में जैसे जलन हो रही होती है या फिर किसी का पेट बड़ा दुख रहा होता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, पुराने जो हमारे दादा दादी हैं वो हमें क्या बोलते हैं कि हनी खा लो, उससे क्या हो जाएगा, खांसी ठीक हो जाएगी, आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। तो वो एज अ मेडिसिन जो है वो यूज़ होती है। नेक्स्ट अगर बात करें वैक्स की, तो वैक्स क्या होती है, इट इज़ सिक्रेटेड बाय द वर्कर हनी बीज। वैक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय वैक्स ग्लैंड सिट्यूटेड इन द वेंट्रल साइड ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द वर्कर हनी बीज। दिस ड्राई अप एंड accumulate above the hive by which the walls of the hive are made। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है अभी बी वैक्स की। वैक्स सिक्रेटेड बाय बीज आर वेरी एक्सपेंसिव एंड यूजफुल। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और यूजफुल होती है। द हनी वैक्स इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स। फ्रॉम दिस क्या बनता है, क्रीम्स हो गई जो आप लगाते हैं, लिपस्टिक हो गए, ब्यूटी प्रोडक्ट, जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं उस सब में क्या पड़ता है, बी वैक्स पड़ता है। ठीक है, commonly used in laboratories to prepare blocks of tissues where it mixed with the common bags। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक इंसुलेटर या फिर लिथोग्राफी में इसको यूज़ किया जाता है। वी कैन ऑल्सो गेट मोर इनकम बाय सेलिंग वी वैक्स टू एनी प्राइवेट कॉस्मेटिक मेडिसिन कंपनीज। जैसे आपको पता है कि आजकल ज़्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट्स लोग यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं ना, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लाइक लिपस्टिक हो गई आपकी, फिर बॉडी लोशन हो गया, फिर नेल पेंट हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वी वैक्स पड़ता है। तो ये एक इनकम का सोर्स भी हो सकता है। अगर आप जैसे बीज को पालो, उसको डोमेस्टिकेट करो, उसके बाद उसका जो वी वैक्स हो उसको बेचो कॉस्मेटिक कंपनीज़ को, तो उसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है। नेक्स्ट आ गया बी रॉयल जेली। It is also beneficial and expensive substance which is secreted by the worker honeybees that is used for the nutrition of the larva as well as adult queen। अब आपने सुना होगा पहले पुराने ज़माने में जो रॉयल जेली होती थी वो राजे महाराजे बड़े खाते थे। ठीक है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो प्रेजेंट होती है। अब हनी बीज़ की अगर बात करें तो हनी बीज़ में जो उसकी क्वीन होती है या फिर लार्वे होते हैं, उनकी न्यूट्रिशन के लिए उनको ये दिया जाता है। Primary secretion of royal jelly is done by hypopharyngeal salivary glands of the worker bees. This type of food of feeding for the development of queen morphology including the fully developed ovaries needed to lay eggs। अब queen जो है क्योंकि उसको बहुत सारे अंडे ले करने पड़ते हैं तो उसके लिए उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से उसको बी का रॉयल जेली दी जाती है। रॉयल वर्ड से ही आपको पता चलना चाहिए कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। It is rich source of protein, minerals, vitamins, fats and other substances। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और यूज़ क्या है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द कंट्रोल ऑफ वेरियस ह्यूमन डिजीज़। बहुत सारी ह्यूमन डिजीज़ हैं जिसको कंट्रोल करने में ये हेल्पफुल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, फैट्स जो भी हमें चाहिए होता है वो इसमें ऑलरेडी बहुत अच्छी क्वान्टिटी में प्रेजेंट होता है। It primarily reduce the risk of heart disease by reducing cholesterol level in the human। और ये आइज़ को ट्रीट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हेल्प्स इन डिमिनिशिंग द साइड इफेक्ट दैट अकर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हीलिंग ओल्ड वाउंड्स एंड रिपेयरिंग स्किन्स। और ये यूज़ होती है for the treatment of bacterial and fungal infection। Royal jelly is available in the market in the form of capsule, cream, soft gels etc। ठीक है, अब पीछे की वॉइस को थोड़ा सा अभी आप मतलब ध्यान मत देना उसकी तरफ, क्योंकि घर पे हूँ मैं तो यहाँ पे बहुत सारा शोर होता है, बट मेरी आवाज़ की तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना, बिकॉज जो भी मैं बोल रही हूँ वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बी प्रोपोलिस की। बी प्रोपोलिस इज नॉट प्राइमरली सिक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द बीज। प्रोपोलिस इज अ रेजिनियस मटेरियल ऑफ द वैक्सी कंसिस्टेंसी दैट वर्कर हनी बीज प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग सलाइवा एंड बी वैक्स। सलाइवा और बी वैक्स को मिक्स करने के बाद बनता है, क्या बनता है, प्रोपोलिस। विद एग्जीक्यूटेड गैदर्ड फ्रॉम द ट्री बर्ड, सैफोलोस एंड अदर बोटेनिकल सोर्सेज इन वाटर। ठीक है, इसका कलर जो है वेरी करता है ऑन द बोटेनिकल सोर्सेज एंड कॉमनली डार्क ब्राउन कलर का होता है ये। एंड इट इज़ यूज्ड एज अ सीलेंट ऑफ अनवांटेड ओपन स्पेस इन द हाइव। ठीक है, सॉरी, इट इज़ यूज फॉर स्मॉल गैप्स जैसे 0.24 इंच हो गया, वाइल लार्जर स्पेस आर यूजली फिल्ड विद द बी बैग्स। इट इज़ स्टिकी एट एंड अबव 20 डिग्री सेल्सियस, वाइल एट लोअर टेम्परेचर इट बिकम हार्ड। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो वी कैन
use honey propolis as a medicine for common cold and sore throat. It is very effective in eliminating mouth के अल्सर जो होते हैं उसके लिए भी बी प्रोपोलिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है एफिशिएंट कंट्रोल फॉर स्किन डिजीजेज एंड इंक्रीज करता है गाइनोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड फर्टिलिटी. जो वुमेन में फर्टिलिटी कम हो जाती है उसके लिए भी बी प्रोपोलिस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उसके अलावा ये फंगल और रिंगवर्म की जो इन्फेक्शन हो जाती है उसको ट्रीटमेंट करने में भी हेल्पफुल रहता है. वी विनोम की बात करें तो वी विनोम सारे प्रोडक्ट में से सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है. अराउंड 70 लाख रुपीज़ का 1 किलो का विनोम जो है वो बेचा जाता है मार्केट के अंदर. ठीक है. वी विनोम इज़ अ कलरलेस एसिडिक लिक्विड दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एसिड ग्लैंड ऑफ द वर्कर बीज. व्हेन वर्कर बीज थ्रेट देयर शी सिक्रेट इट थ्रू इट्स स्टिंग. इट कंटेन इन्फ्लामेटरी कंपाउंड इंक्लूडिंग एंजाइम होते हैं इसमें, शुगर, मिनरल्स एंड अमाइनो एसिड्स. हनी बीज विनोम जो है उसमें क्या होता है, टॉक्सिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम मेलेटिन बोलते हैं, विच इज़ एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी कैंसर. अब वी विनोम इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल द बी सबस्टांस. जितने भी बी के हमने सबस्टांस पढ़े उन सब में से जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो कौन सा है, बी विनोम. अ किलो ऑफ वी विनोम कॉस्ट अप टू 70 लाख रुपीज़. मतलब कितना ज़्यादा, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कॉस्टली है. 70 लाख रुपए का 1 किलो बिकता है, which is bought by the various types of medical companies. Vivinom can be the best source of income. Importance क्या है Vivinom की एज अ मेडिसिन. Vivinom is used for curing pains at the joints और स्किन की थेरेपी के लिए इसको यूज़ किया जाता है. जो ब्लड प्रेशर होता है या कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको कम करने के लिए हेल्पफुल रहता है. इट कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ पेन रिलीफ टैबलेट्स, इंजेक्शन. ठीक है. अब बात करते हैं बी कॉलोनी की. आपने जितने भी प्रोडक्ट पीछे पढ़े, ज़रूरी नहीं है कि जो लाइनें मैंने लिखी हैं वही आप पढ़ो. आप कहीं और से भी गूगल से ऐड कर सकते हो लाइंस को, या फिर अगर आपको कोई लगता है कि आपको कोई लाइन स्किप करनी है तो आप कर सकते हो. लेकिन मैंने आपको टू द पॉइंट सारी चीज़ें बताई हैं. अगर आप इतना भी पेपर में लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है. अब हम बात करते हैं बी कॉलोनी की. उसकी बी कॉलोनी में कौन कौन रहता है. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, यहाँ पे वर्कर्स रहते हैं, क्वीन होती है और ड्रोन होते हैं. ठीक है. हनी बी कॉलोनी हैज़ 3 कास्ट्स, क्वीन, वर्कर्स एंड ड्रोन्स. ये आपका वर्कर आ गया. क्वीन आपकी बड़े साइज़ की होती है, ड्रोन उससे छोटा होता है और वर्कर उससे छोटा होता है. क्वीन की बी की बात करें, क्वीन बी इज़ द ओनली फर्टाइल फीमेल इन द कॉलोनी. कॉलोनी में कितने सारे वहाँ पे हनी बीज रहती हैं, लेकिन उनमें से जो फर्टाइल होती है वो कौन सी होती है, क्वीन बी होती है. शी इज़ लार्जेस्ट इन साइज, नो वैक्स ग्लैंड्स प्रेजेंट, लिव फॉर अबाउट 3 to 4 ईयर. 3 से 4 साल के लिए वो रह सकती है और अबाउट 1500 to 2000 एग्स जो हैं वो ले कर सकती है एक दिन के अंदर. ठीक है. ड्रोन की बात करें, ड्रोन्स आर द मेल मेंबर ऑफ द कॉलोनी. जैसे आपने सुना होगा कि ड्रोन जो है वो ऊपर जाती, फीमेल हनी बी हैं वो ऊपर जाती हैं, उसके बाद ड्रोन उड़ते उड़ते जाते हैं, जो लास्ट तक उसके पास पहुंच जाता है उसको वो मतलब कॉपुलेशन करने का मौका देती है. तो वो क्या होते हैं, ड्रोन्स होता है. ड्रोन क्या मेल मेंबर्स होते हैं कॉलोनी के. ड्रोन्स कैन लिव अप टू 60 डेज. स्टिंग एंड वैक्स ग्लैंड इसमें एब्सेंट होते हैं और डिवेल्प्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग्स. जो अनफर्टिलाइज एग्स होते हैं उसमें से जो ड्रोन है वो डिवेल्प होते हैं. द सोल ड्यूटी ऑफ द ड्रोन इज़ टू फर्टाइल द वर्जिन क्वीन. जो वर्जिन क्वीन होती है उसको फर्टाइल करने का काम ये करती है. ठीक है. वर्कर बीज की बात करें तो वर्कर बी क्या करती हैं, हैव वेल डेवलप्ड स्टिंग्स एंड हाइंड लैंग्स, हैव पोलन बास्केट फॉर कलेक्टिंग पोलन. अब वर्कर बीज जो है उसके अंदर पोलन बास्केट क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि उनको पोलन्स को कलेक्ट करना होता है. वर्कर बीज, वर्कर के नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या करती है, काम करने का काम करती है. जैसे सफाई करना, अपना जो छत्ता लगाया होता है उसके अंदर सफाई करना, जब पोलन ग्रेन्स को इकट्ठा करना, तो वो सारा काम कौन करता है, वर्कर बीज करती हैं. दे परफॉर्म डिफरेंट ड्यूटीज़ डिपेंडिंग अपॉन देयर एज विच एज द फॉलोइंग. जैसे डे 1 to 14 का जो होता है उसमें एक्टिवली इनसाइड द हाइव सच एज क्लीनिंग करनी हाइव की, या फिर फीडिंग करवानी लार्वा को. तो वो काम कौन करता है, 1 से 14 डेज़ के जो वर्कर बीज होते हैं. जब वर्कर बीज 14 से 20 डेज़ के हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, गार्ड की तरह काम करते हैं द एंट्री ऑफ द हाइव. जैसे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं यहाँ पे, तो इनके भी गार्ड्स होते हैं. ठीक है. जो एंट्री को कोई भी मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर अदर कोई जो इंसेक्ट है वो एंट्री ना कर पाए हाइव्स के अंदर, तो उसके लिए ये होते हैं. जब ये 21 to 35 डेज़ के हो जाते हैं तो वे क्या करते हैं, फोरेजिंग का काम करते हैं, यानी कि कलेक्ट करते हैं नेक्टर और पोलन्स को फ्रॉम द सराउंडिंग.
लाइफ साइकिल और डेवलपमेंट की बात करें, अब देखो अगर आप एमएससी कर रहे हो तो उसमें आपको ज़्यादातर लाइफ साइकिल और डेवलपमेंट के बारे में नहीं पूछा जाएगा, या फिर कुछ कोर्सेज में पूछा भी जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें ऐड कर दिया है कि अगर आपको आपके सिलेबस में पूछा गया तो आप पढ़ लेना, अगर सिलेबस में नहीं पूछा गया तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। The 7 days old virgin queen goes out from the hive along with some drones for mating। अब इसमें क्या होता है, सॉरी, लाइफ साइकिल में क्या होता है कि जब 7 दिन की वर्जन क्वीन हो जाती है तो वो क्या करती है, अपनी मेटिंग के लिए ड्रोन के साथ बाहर जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नपचुअल या फिर मैरिज फ्लाइट। आपने इसके बारे में सुना भी होगा पहले। ओनली वन ड्रोन मेट विद द क्वीन एंड शी स्टोर्स स्पर्मेटोफोर इन हर स्पर्मेटिका। ठीक है, अब क्या करती है, सिर्फ एक ही ड्रोन जो होता है जो लास्ट तक उसके पास पहुंच सकता है वही उसको फर्टिलाइज करता है, और वो क्या करती है, जो उसके स्पर्मेटोफोर्स होते हैं अपने स्पर्मेटिका में वो स्टोर कर लेती है। मेटिंग टेक प्लेस वाइल फ्लाइंग एंड आफ्टर मेटिंग ड्रोन डाइट्स एंड क्वीन रिटर्न टू द हाइव्स। अब क्या करती है, मेटिंग फ्लाइंग के थ्रू, अब जैसे वो आसमान में ऊपर उड़ जाते हैं, ठीक है, और जब उनके बीच में मीटिंग हो जाती है तो जो ड्रोन होता है ना वो मर जाता है। ड्रोन के मरने के बाद जो क्वीन है तो वो दोबारा से अपने हाइव में वापस आ जाती है। द क्वीन हैज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम हर स्पर्मेटिका। जबकि स्पर्म जो स्टोर किए होते हैं उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है कि वो कितने स्पर्म को रिलीज़ करना है उसको रिलीज़ कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे द क्वीन लेज एग, फर्टिलाइज एग भी ले करती है अनफर्टिलाइज का मैंने आपको पहले बताया, इससे क्या बन जाएगा, हमारे पास ड्रोन बन जाएगा, यानी कि फीमेल जो मेल वाले हैं वो इससे बन जाएंगे अनफर्टिलाइज से। फर्टिलाइज से आगे 2 तरीके के बनते हैं, हैवी फीडिंग जहाँ रॉयल जेली वाले, और एक लाइट फीडिंग होते हैं। जो हैवी फीडिंग करते हैं यानी कि रॉयल जेली जो खाते हैं वो क्या बन जाती है, क्वीन बन जाती है, और लाइट फीडिंग वाले क्या बन जाते हैं, वर्कर बन जाते हैं। तो ये इसको आप थोड़ा सा डायग्राम फॉर्म में भी समझा सकते हो। ये फ़ोटो आपने नहीं बनानी है पेपर में, इसकी जगह पे आप क्वीन, वर्कर या ड्रोन भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी मैंने समझाया हुआ है, एग लेज बाय क्वीन फर्टिलाइज हो सकते हैं या फिर अनफर्टिलाइज हो सकते हैं। फर्टिलाइज में फीमेल बन जाती हैं, अनफर्टिलाइज में मेल बनते हैं। मेल में कौन बनता है, ड्रोन। अब फर्टिलाइज में भी 2 होती हैं, लाइट फीडिंग वाले और हैवी फीडिंग वाले, यानी कि रॉयल जेल खाते हैं। जो रॉयल जेल खाते हैं हैवी फीडिंग करते हैं वो क्वीन बन जाती हैं, जो लाइट फीडिंग करते हैं वो वर्कर बन जाती हैं। आगे आ गया एपीकल्चर। अब एपीकल्चर क्या होती है, बी कीपिंग जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर, यानी कि बीज को हम किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, उसको हम डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, उसको हम क्या, उसके प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। एपीकल्चर यानी कि बी कीपिंग इज द मेंटेनेंस ऑफ हनी बीज कॉलोनीज कॉमनली इन मैन मेड हाइव्स। एपीकल्चर इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड एपिस, जिसका मतलब क्या होता है, बीज। ठीक है, अब बी कीपर और एपी आर्टिस्ट keeps bees in order to collect honeys and bee wax to pollinate crops or to produce bees for the sale of the other beekeeper. The location where the bees are kept इसको हम क्या बोलते हैं, एपियरी। आपने सुना ही होगा एपियरी के बारे में, जहाँ पे जो बीज हैं उनको रखा जाता है, उनकी लोकेशन को हम क्या बोलते हैं, एपियरी। द मेन प्रोडक्ट्स आर हनी, जैसे हमने पीछे पढ़ लिया, हनी होती है, बी वैक्स होता है, प्रोपोलिस, पोलन होता है, बी बिनोमोस होता है, बी रॉयल जेली होती है, तो वो आप सारा कुछ लिख सकते हैं। मेथड्स क्या हैं अभी बी कीपिंग के, अगर आप जैसे हायर एजुकेशन में हो तो आपको यहाँ आपको मतलब वो दिखाएंगे भी ला के ऐसी चीज़ें जो रियल में दिखाते हैं। जैसे फार्मर्स वगैरह होते हैं जो बी कीपिंग करते हैं तो उनको बुला के वो करते हैं। जैसे जब मैं एमएससी में थी तो हमें भी उन्होंने ये सारा कुछ दिखाया था, जैसे ये मूवेबल हाइव्स का बॉक्स होता है, ठीक है, इस तरीके की वो मक्खियाँ होती हैं, वो सारा कुछ हमें दिखाया था। तो इसमें हम बात करेंगे इंडिजिनस मेथड ऑफ बी कीपिंग। दिस इज़ एन ओल्डेस्ट मेथड एंड 2 टाइप ऑफ हाइव्स यूज्ड इन दिस मेथड्स आर फॉलोइंग, वॉल और फिक्स्ड हाइव और मूवेबल हाइव। 2 तरीके की होती है, एक तो फिक्स हाइव हो गई जिसको हम हिला नहीं सकते, दूसरा होगा मूवेबल। हमें जो दिखाया था हमारे कॉलेज टाइम में वो मूवेबल था, ठीक है, ऐसा वाला। अब क्या है वॉल और फिक्स्ड हाइव, इट इज़ प्योरली नेचुरल टाइप ऑफ कॉम्ब बिकॉज बीज प्रिपेयर द हाइव दैम सेल्फ ऑन द वॉल और ट्रीज। ठीक है, ये नेचुरल टाइप का होता है, बट मूवेबल जो होता है इट कंप्राइज वुडन बॉक्सेस और अर्थन पिच। द ट्रेडिशनल बी कीपर कैच क्लस्टर स्वाम्स फ्रॉम द ट्रीज, bushes, एक्सेट्रा एंड ट्रांसफर दैम टू द अबव मेंशन्ड स्पेसेस। मॉडर्न मेथड की बात करें तो मॉडर्न बी हाइव्स वर डिज़ाइन बेस्ड ऑन बी स्पेस थ्योरी। किसने दी थी, एल लैंजेस्टर ने इन 1851 में। ठीक है, ये इस बंदे का साइंटिस्ट का जो है फोटो है। बी स्पेस इज द ऑप्टिमम डिस्टेंस टू बी लेफ्ट इन बिटवीन 2 एडजेसेंट कॉम्ब सरफेस इन द बी हाइव्स विच इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल मूवेबल एंड फंक्शनिंग ऑफ द बीज। टाइप्स ऑफ हाइव्स की बात करें, इन जनरल फॉर ए मेलिफेरा वी यूज्ड
लैंगस्टोन हाइव फॉर ए सेरेना, जिसके लिए हम BIS को यूज़ करेंगे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हाइव A एंड B टाइप, ठीक है। जैसे मैक्सिमम अगर मैंने देखा है, जैसे हमारा BSc था या फिर MSc था, तो उसमें हमें ये एपीकल्चर के बारे में इतना ज़्यादा पूछा नहीं गया था। तो अगर आपके सिलेबस में है तभी आप इसको लर्न कर सकते हैं, या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपको ये हेल्पफुल हो सकता है। मॉडर्न मेथड ऑफ एपीकल्चर की बात करो तो इसको 5 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। टिपिकल मूवेबल हाइव, क्वीन एक्सक्लूडर, हनी एक्सट्रैक्टर, अनकैपिंग नाइफ और अदर इक्विपमेंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ टिपिकल मूवेबल हाइव की। तो इसमें क्या होता है, एक स्टैंड होता है, फिर बॉटम बोर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रूड चैम्बर है, क्वीन एक्सक्लूडर है, सुपर है, इनर कवर है, टॉप कवर है। तो ये सारा कुछ, ठीक है। जैसे ये आउटर वाला कवर हो गया, ये इसका इनर कवर हो गया, ये इसका शैलो सुपर हो गया, फिर मीडियम जहाँ डेप्थ वाला सुपर हो गया, क्वीन का एक्सक्लूडर हो गया ये, ठीक है। स्टैंडर्ड बॉक्स है, स्क्रीन बॉटम है, और ये हाइव का स्टैंडर्ड है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या है, वुड का बनाया होता है टिपिकल मूवेबल हाइव को, ठीक है। टिपिकल मूवेबल हाइव की अगर बात करें तो साइज़ एंड नंबर ऑफ द फ्रेम्स आर वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द नीड। अब देखो, इस तरीके की आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी अपने आसपास। जैसे अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या फिर एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो रास्ते में आपको इस तरीके के बॉक्सेस वहाँ पे बने हुए दिखेंगे खेतों में, ठीक है। तो वो किसके लिए होते हैं, वो एपीकल्चर के लिए होते हैं, जहाँ पे वो बीज को रेयर करते हैं और उनसे हनी को प्रोड्यूस करवाते हैं। क्वीन एक्सक्लूडर इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पे सारी क्वींस जो रहती हैं, ये देखो इस तरीके की, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो ड्रोन्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं और क्वींस होते हैं। अब इनको आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, वो मैंने आपको बताया था उनके साइज़ के अकॉर्डिंग। जो क्वीन भी होगी वो सबसे लार्ज होगी साइज़ में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हाँ, इसमें एक और बात है, एक्सक्लूडर का मतलब होता है कि एक्सक्लूड कर देना, बाहर निकाल देना, ठीक है। यानी कि इसमें जो क्वीन होगी ना वो एंटर नहीं कर पाएगी, ठीक है। बाकी के जो हैं वो एंटर कर पाएंगे, क्वीन को ये बाहर ही रहने देगी। एक्सक्लूडर का मतलब क्या है, बाहर निकाल देना। अब इस तरीके का भी उन्होंने ये जैसे हमारे घर पे वो आटा डालने के लिए हम ड्रम्मी सी रखते हैं ना, तो उस तरीके का ये उन्होंने सेटअप बनाया होता है ड्रम्मी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डाली होती हैं जिसको हम हनी एक्सट्रैक्टर बोलते हैं, जिससे वो हनी को बाहर निकालती हैं। इट फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ये वर्क करता है। सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण प्योर हनी जो होता है इज़ थ्रोन आउट विदाउट एनी डैमेज टू द कॉम्ब। तो इस तरीके का ये होता है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अलग से एक वीडियो मैं आपको दिखा दूंगी जैसे ये वर्क करता है, ठीक है। अब आ गया अनकैपिंग नाइफ। अनकैपिंग नाइफ इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है। हनी फील्ड कॉम्ड आर सील्ड बाय बैग्स विच इज़ रिमूव्ड बाय हीटेड अनकैपिंग नाइफ। अब इसके हेल्प से इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। अदर भी कीपिंग इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे हाइव की बॉडीज़ और कवर्स हो गई, फ्रेम्स वो लगाते हैं इस तरीके के, ठीक है। बॉटम बोर्ड्स हो गया, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग उसके ऊपर रखनी होती है, स्मोकर हो गया, हाइव टूल हो गया, फीडर, अनकैपिंग नाइफ, एक्सट्रैक्टर कंटेनर हो गए, इलेक्ट्रिक फेंस, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका यूज़ यहाँ पे किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिल्क वॉर्म की। तो इसको हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, वीडियो होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ हनी बीज के बारे में पढ़ा। क्या क्या पढ़ा, हनी बी क्या होती है, हनी बीज की टाइप्स पढ़ी हमने 4। उसके बाद हनी के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ा, फिर उसका लाइफ साइकिल पढ़ा, एंड लास्ट में हमने क्या पढ़ा, जो हनी को कैसे हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, यानी कि एपीकल्चर के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं हमारे सिल्क वॉर्म के बारे में। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।